तो हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो वेलकम बैक एवरीवन टू दी ऑनलाइन बेस्ड ऑन लर्निंग क्लास जय हिंद ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही अच्छी इंटरैक्टिव सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री के हमने ऑलमोस्ट कुछ कुछ पोर्शंस कवर करे हैं, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए थे। इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए लॉन्ग आंसर में क्या क्या कह रहा है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुका है, हम बहुत बार बता भी चुके हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे रिएक्टेंट्स के एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम के बराबर हो जाए, तो वो केमिकल रिएक्शन वहां आकर हो रहा होता है। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल आप देके कर लीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन है, बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय। देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल क्या था, जिंक ग्रेन्यूल। जिंक ग्रेन्यूल किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ मिलता था ना। तो क्या होता था, हाइड्रोजन गैस क्या होती थी, इवॉल्व हो रही होती थी। तो वो होता था चेंज इन कलर। चेंज इन कलर कौन सा था, याद करिए। चेंज इन कलर था जब हम क्या कर रहे थे, सिट्रिक एसिड को किससे, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से ना। डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन क्या था, पर्पल कलर था। उसको जब सिट्रिक एसिड जो ड्रॉप ड्रॉप डालते थे तो क्या होता, पर्पल पर्पल कलर जो था वो कलरलेस हो जा रहा था। ठीक है, तो ये हो गया चेंज इन कलर। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हमने क्या देखा था, जब हम लोग लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से मिलाते थे तो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था, जिसमें लेड आयोडाइड बन रहा था, वो क्या था, येलो प्रेसिपिटेट बन रहा था। येलो कलर का सॉलिड फॉर्म नीचे जाके बैठ जा रहा था। ये हमने ये वाली भी चीज देखी है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का हो गया। चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कुछ भी कर सकते हो। क्विक लाइम को वाटर में ऐड करना। क्विक लाइम जो बताया था कैल्शियम ऑक्साइड, उसको वाटर में मिला रहे हैं तो क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ जा रहा था। या तो आप चेंज इन टेम्परेचर का ये भी हाइड्रोजन गैस वाला, ये वाला एग्जांपल ग्रेन्यूल्स का भी दे सकते हो। इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही होती है, और क्या हो रहा है, जो बीकर का टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ जाता है, तो वहां पे चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा था। ये मैंने बताया हुआ है। चेंज इन स्टेट वैक्स का। वैक्स क्या होता है, जब वैक्स पिघल रही होती है तो वैक्स शुरू में सॉलिड होती है, फिर लिक्विड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्योंकि रिलीज हो रही होती है तो वो गैस हो जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें थी। चलिए आगे देखते हैं। स्टेट वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वही सब जो भी पांचों पढ़े ऊपर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और चेंज इन कलर। तो ये सारी चीजें थी, बेसिक है। बट अपने स्टेट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन। पहले वाले में क्या, पहला क्या कह रहा है, पहला डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही होती थी, इवॉल्व होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा क्या है, लेमन जूस इज एडेड टू ग्रेजुअली पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। अभी पहले बताया था क्या होता है, पर्पल से क्या होता है, पर्पल से कलरलेस सोल्यूशन बना देता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू बेरियम क्लोराइड। तो क्या होता है, बेरियम सल्फेट होता है, बेरियम सल्फेट बनाता है, बेरियम सल्फेट। और ये क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इसमें होता है। फिर क्विक लाइम इज ट्रीटेड विद वाटर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाता है। वैक्स का, वैक्स इज बर्न इन कैंडल, चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो जाता है। सारी चीजें बताई हुई है। सॉलिड रहता है वैक्स, जलाओ तो जब ऑन बर्निंग क्या होता है, लिक्विड होता है, और लिक्विड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होती है, तो वो गैस चेंज इन स्टेट्स हो रहा है। ठीक है, हो गया पांचों। 35 देखते हैं, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। सोचने में टफ होता है, बाकी करना तो बहुत आसान है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जहां हीट एनर्जी क्या हो रही होती है, एब्जॉर्ब हो रही होती है। एंड एक्सोथर्मिक में जहां हीट एनर्जी निकल रही होती है, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, जहां हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है। इसके सारे एग्जांपल्स मैंने बताए हुए हैं, तो देख लीजिएगा। गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड वन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में कौन सा, क्विक लाइम वाला वही देखिए वाटर। और एंडोथर्मिक क्या, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ठीक है, तो वो क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। बताया था ना, सनलाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड विच इज एन एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक देखिए, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये क्या है, नेचुरल गैस बर्न करेगा, एक्सोथर्मिक है। एक्सो, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एंडो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यहाँ पे भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एंडो।
रेस्पिरेशन एक्सो। रेस्पिरेशन में क्या मैंने बताया, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है ना, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट में, फिर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन, जो हमारे नर्व सेल्स में ऑक्सीजन होते हैं उससे रिएक्ट करता है। जब रिएक्ट होता है तो क्या होता है, बहुत सारे एक्सेसिव हीट एनर्जी क्या होती है, निकल रही होती है, वही हीट एनर्जी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। तो एक्सोथर्मिक हो गया। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी क्या है, एंडो। ठीक है, ये भी पांचों हो गया। आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या है, 36 क्या कह रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। क्या क्या चीजें केमिकल रिएक्शन में नहीं होती हैं, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड, ये होता है। ओल्ड केमिकल बॉन्ड टूटता है, नेक्स्ट केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यही तो क्या केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी, ये भी होता है। एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, नहीं ये नहीं होता। एक एलिमेंट के एटम किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए एटम्स नहीं बदलते हैं, ठीक है, वो अपने फॉर्म को नहीं बदलते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, बस यही होता है, किसी भी एटम का रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन वो एटम ही नहीं बदल जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। 37 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, डाइजेशन ऑफ फूड होता है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, जब हीट किया तब, ये भी होता है। लेकिन मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग, मेल्ट करना कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। क्या होता है, बर्निंग, बर्न करते हुए उसका स्टेट चेंज होना केमिकल रिएक्शन है, लेकिन मेल्ट करना केमिकल रिएक्शन नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग। ठीक है, 38 देखते हैं, यू आर गिवन अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन येलो प्रेसिपिटेट, यू शुड मिक्स व्हाट। क्या मिक्स करेंगे, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड। अभी मैंने बताया था ना, पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं तो क्या होता है, लेड आयोडाइड बनता है, वही क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है। चलिए हो गया, ये भी 39 देखते हैं। एन एसिड विच कैन डीकलराइज पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड भी बताया था, अभी बताया है, सिट्रिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट जो पर्पल कलर सोल्यूशन में तो उसमें मिलाते हैं, तो पर्पल कलर किसमें बदल जाता है, कलरलेस सोल्यूशन बदल जाता है। ठीक, आगे देखते हैं 40 क्या है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंसेस कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, ऑरेंज टू ग्रीन, द टू सब्सटेंस आर मोस्ट लाइकली टू बी। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट ये नहीं हो सकता क्योंकि ये पर्पल कलर होता है और ये भी पोटेशियम पर, ये दोनों सॉल्यूशन नहीं होंगे। अब बचता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों होते हैं, क्या होते हैं, ऑरेंज कलर होते हैं। लेकिन जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाता है तो कोई कलर चेंजमेंट नहीं होता है, जब वो सल्फर डाइऑक्साइड से मिलाता है तभी क्या होता है, ऑरेंज कलर किसमें बदल जाता है, ग्रीन कलर। तो पहला ऑप्शन होगा। 41 देखते हैं क्या है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, नो। फॉर्मेशन ऑफ स्लेग लाइन प्रेसिपिटेट, नो। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, यस। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। बताया था चूने को पानी में डालिए तो देखेंगे उसका जो बाहर का जो मटेरियल होता है, जो सब्सटेंस होता है जिसपे हम डालते हैं, वो क्या होने लगता है, हीट होने लगता है। ठीक है, चेंज इन कलर ये भी नहीं होता है। 42 देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, एंडोथर्मिक है, नहीं एक्सोथर्मिक है। क्या है, हीट एनर्जी निकलती है इसमें। फिर कॉम्बिनेशन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, हाँ ये है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब मिलते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसमें क्या होता है, एनर्जी सोखती है, कंज्यूम करती है, ठीक है, एनर्जी अब्सॉर्ब करती है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं इसमें भी क्या होता है, एनर्जी बाहर निकल लेती है। कॉम्बिनेशन चेंज हाइड्रोजन, ये भी मेरा हाइड्रोजन गैस जहां इवॉल्व होगी वहां से एनर्जी क्या होगी, निकलेगी, ये भी नहीं होगा, सी होगा। 43 देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, कौन कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, एंडोथर्मिक, सी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें यहाँ पे क्या होता है, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, तो ये तो एंडोथर्मिक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर से वाटर को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यहाँ पे भी क्या होता है, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, ठीक है, एंडोथर्मिक नहीं हुआ। तो इसका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ये क्या होगा, ये आपका प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही होती थी, सनलाइट एंड क्लोरोफिल ना एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही होती थी, ये भी नहीं होगा। आखिरी में क्या होगा, यही होगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है, यहाँ पे क्या होता है, एक्सोथर्मिक है, ये सारे क्या होते हैं, एंडोथर्मिक है, ये अकेला क्या है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अभी मैंने बताया था, ठीक, तो ये फोर्थ होगा। और यहाँ 44 देखते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, अभी बताया था, ये एंडो है। कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन टू क्विकलाइम, ये भी एंडो है, लाइमस्टोन से क्विकलाइम में बदल रहे हैं तो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी,
प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ये है इसको। रेस्पिरेशन का प्रोसेस में ही क्या होता है, हीट एनर्जी बाहर निकलती है जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। फिर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये भी एंडो है। तो यहाँ क्या होगा, सी होगा। 45 देखते हैं क्या है, द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस टू सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ केमिकल, द लॉ इज नोन एज, कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने पहले बता दिया कि कहाँ पे है, सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ना मोमेंटम, ना मोशन और ना मैग्नेटिज्म, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन में यहाँ तक डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं वैसे बता दूंगा। और सारी चीजें पढ़ाई हुई है तो ऐसा कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अगले वीडियो में हम लोग हॉट क्वेश्चन करेंगे। हॉट क्वेश्चन हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है बोर्ड्स में इससे बनते हैं क्वेश्चन। यूजुअली होता क्या है, सब बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि बोर्ड में डायरेक्ट डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन बना के नहीं देते हैं। बोर्ड्स के लिए थोड़ा सा हाई लेवल थिंकिंग होनी चाहिए। तो हॉट क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए जिसके थ्रू ये कमेटी बढ़ पाए और बहुत सारे लोगों तक ये मदद पहुंच पाए और उन लोगों को भी केमिस्ट्री अच्छे से आ जाए। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।